स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया। लास्ट क्लासेस में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपको पढ़ाया था। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बेसिक मेथड से कुछ हम लोग पॉइंट्स को देखे थे। अब हम लोग इस क्लास में आपको प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका सॉल्यूशन दूंगा। जो लोग मेरे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लीज़ आप इस वीडियो सीरीज को सीक्वेंस वाइज देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, चलिए तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन था, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 17% लॉस, फाइंड इट्स एसपी इफ सीपी इज 500। ओके, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला चीज दिया कि 17% लॉस में है, तो हम क्या आपको बताएं, सीधे आप लिखिए लॉस फैक्टर। लॉस फैक्टर क्या होगा, 17% का होगा आपका। यदि आप 100 में 17 को माइनस करें तो आपको कितना आता है, 83 आता है। मीन्स 83 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मीन्स 0.83 होगा, है ना। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो अभी फिलहाल एक दो बार आप आराम से सॉल्व कीजिए, 100 माइनस 17 करके देख लीजिए, फिर पॉइंट लगा लीजिए। लेकिन जब आपका प्रैक्टिस होने लगेगा तो ये बहुत जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब लॉस फैक्टर है आपका 0.83 एंड सीपी इज गिवन 500। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एसपी। हम दिए थे फॉर्मूला आपको, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू लॉस फैक्टर। CP is what? 500. And what is loss factor? 0.83. We will remove the point. You will write here 1, 0, 0. है ना, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कैंसिल आउट। अब क्या बच गया आपका, 5 into 83. When you will calculate it, you will get 5 3 जा 15, 8 5 जा 40 and 141. ओके, सो यू विल गेट 415 आंसर। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड है जो कि हम लोग सीखे थे, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू लॉस फैक्टर के साथ। एक और टाइप है, टाइप 2। आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक परसेंट कन्वर्जेंस आपको हम पढ़ाए थे। परसेंट कन्वर्जेंस में आपको हम क्या पढ़ाए थे कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 17% लॉस, दिस इज द लॉस परसेंट गिवन, 17% लॉस। आप यदि इसको कन्वर्जेंस पे लिखेंगे तो हाउ यू विल राइट इट, 17/100 लिखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है वो आपको बताता है जो भी क्वेश्चन में दिया, लाइक लॉस फैक्टर दिया तो लॉस बताएगा, प्रॉफिट परसेंट दिया तो प्रॉफिट बताएगा। बट इस क्वेश्चन में ये लॉस परसेंट दिया हुआ है तो ये आपका लॉस होगा, एल मीन्स लॉस। एंड जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा सीपी। ओके, अब क्या है कि आपको फाइंड करना है कि एसपी क्या होगा। तो एसपी हमको पता है कि लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी हमेशा ज्यादा है, यानी कि सीपी माइनस एल विल गिव यू लॉस, है ना। स्वाभाविक है कि आप कोई चीज को बेचते हो और आपको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कितना उसका आपका सेलिंग प्राइस होगा, जो आप कॉस्ट प्राइस में लियोगे और जो आप उसमें लॉस को माइनस करोगे तो आपको एसपी मिल जाएगा। इतना बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 17 व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 83। ओके, सो वी विल राइट हियर एसपी इज इक्वल टू 83। देखिए यहाँ पे 17 लॉस, 100 सीपी, एसपी 83। 100 यूनिट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, 500 आपका सीपी दिया है। यदि 100 यूनिट आपका 500 के बराबर है तो एक यूनिट आपके कितने बराबर होगा, ऑब्वियसली 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 5 यूनिट के बराबर है। यदि एक यूनिट 5 के बराबर है तो 83 यूनिट कितने के बराबर है, तो 5 इंटू 83। देखिए सेम चीज़ आ रहा है क्या, 5 इंटू 83, 5 इंटू 83। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, है ना। लेकिन टाइम नहीं लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप 17/100 करोगे, सीधे आप माइनस करोगे और आप 0 0 को मन में ही कैंसिल आउट करके लिख लोगे। अच्छा यहाँ 5 यूनिट है तो दोनों को माइनस किए तो कितना आया, देखोगे कि अच्छा 83 आया, 83 इंटू वो कर दोगे। बस आपको ये फॉलो करना है, दिस इज नथिंग, ये आपको यूज नहीं करना है, ये बस आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये आपके माइंड में चलना चाहिए और बस आपको ये सॉल्व करना है।
जब आप यहाँ तक आप सॉल्व करने लगोगे तब आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको जब आप मेरे लेक्चर को 2-3 क्लास देख लोगे तो आपको स्वाभाविक है कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम क्लियर कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे और अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा आप लोगों को थोड़ा और एडवांस तरीके से बताएं ताकि आप लोग उसको जल्दी से सॉल्व कर सकें कि एग्जाम में आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 20% क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 61.44, ठीक है, एंड प्रॉफिट परसेंट इज 20%, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। देखिए पहले हम लोग कन्वर्जेंस मेथड से बनाएंगे क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहता है। प्रॉफिट यदि 20% है, माइंड में चलाइए अब थोड़ा, 20% है तो बताइए आपका परसेंट कन्वर्जेंस क्या होगा, 20/100 होगा। 20/100 मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, अब क्या है, ऊपर क्या देता है, ऊपर जो क्वेश्चन देता है वही ऊपर में न्यूमरेटर में रहता है। प्रॉफिट दे रहा है तो ये प्रॉफिट हो गया, नीचे क्या दे रहा है तो नीचे हमेशा सीपी होता है। एसपी हमको फाइंड करना है, हमको पता है कि एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, तो 5 + 1 6 हो गया। क्वेश्चन पे सॉल्व कीजिए। देखिए एसपी ऑफ आर्टिकल इतना दिया हुआ है, इट मीन्स दैट 6 यूनिट इज इक्वल टू 61.44। तो एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट होगा 61.44 डिवाइडेड बाई 6। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से तो एक यूनिट दे देगा। और हमको फाइंड क्या करना है, सीपी। सीपी कितना है, 5 यूनिट है। इसका मतलब हो गया 61.44 डिवाइडेड बाई 6, ये एक यूनिट दे रहा है। और हमको फाइंड क्या करना है, 5 यूनिट, तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कट जाएगा 10.24, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा आंसर 5120। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, सॉरी 5120 नहीं, 51.20 आएगा। यदि आपका ये आंसर आता है तो आप समझिए कि राइट है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। क्या किए, कुछ नहीं किए, हम लोग प्रॉफिट परसेंट को लिख लिए 20/100, मन में लिख लिए। अब उतना तो बच्चे हम लोग नहीं है कि 20/100 लिखेंगे फिर उसको कट करेंगे, तब तो फिर आपको कंपटीशन छोड़ करके कुछ और काम करना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग को दिमाग में चलाना होगा कि 20% है तो इसका मतलब कन्वर्जेंस 1.5 है। 1.5 है तो हमको इतना पता चलना कि प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी मेरा क्या होगा, इतना चीज माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अच्छा 6 यूनिट इतना हो गया, इसको 6 से ये भी यहीं पे डिवाइड हो जाना चाहिए, 6 1 6। ठीक है, फिर पॉइंट लेंगे 14, 6 2 12 और 24 4 1024 यानी 10.24 यहीं पे चलना चाहिए। और फिर 5, और फिर 5 4 जो 20 दे करके सीधे देखेंगे कि लास्ट में जिस भी ऑप्शन में 20 रहेगा 0.20 उस पर टिक मार देना है। तो थोड़ा फास्ट अप्रोच करना है, वरना फिर पता चलेगा कि 10 साल तक अभी इसको पढ़ाते रह जाएंगे और आप बनाते रह जाएंगे और फिर पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं सीखें और फिर बोलिएगा कि एग्जाम क्रैक नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि आप यदि इन केस है कि आपको ये मेथड नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इससे दूसरा मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक कि एसपी हम बताए थे आपको क्या था, सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर, यही फॉर्मूला था। एसपी आपका दिया हुआ है 61.44, सीपी आपका नहीं पता है और प्रॉफिट फैक्टर आपका दिया हुआ है 1.2। अब बोलिए 1.2 कैसे आया, 20%, 100 + 20 120, 2 डिजिट के बाद 1.2। ठीक है, आई होप कि इतना तक तो अब आप लोगों का कमांड हो गया होगा। अब सीपी निकालना है तो ऑब्वियस है कि ये 1.2 यहाँ आएगा। अब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा 51.20। अब सॉल्व करके देखिए इसको, यदि आपको लगता है कि आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे लेवल के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये लेवल का क्वेश्चंस आते नहीं है, ये बस था कि आपको प्रैक्टिस करा दें ताकि आप कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट हो सके। बट ऐसा क्वेश्चन आपको ट्रस्ट में कोई ए ग्रेड बी ग्रेड या में जॉब में आपको नहीं दिखा, इवन आपको डी ग्रेड का कोई होता है लाइक ग्रुप डी का एग्जाम होता है तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस कराने का ये मकसद था कि आप इसको आगे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। रमेश सेल अ काउ टू महेश, ठीक है, एट 20% प्रॉफिट। महेश सेल द काउ टू नरेश at 10% loss. Naresh sell the cow to Puneet at 10% profit. If Puneet pay 14256, then find at what price Ramesh purchase the cow. Means कि देखिए यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, एक है रमेश, रमेश को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक है आपके महेश एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर एक है नरेश एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक है हमारे पुनीत, उनको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पुनीत जो है वो पैसा दे रहा है, वो दिया हुआ है 14256 रुपीज़ दे रहा है। ओके, अब क्या है, आपको फाइंड करना है कि रमेश जो है वो काउ में कितना में खरीदा होगा। सपोज कीजिए कि वो काउ x रुपीज़ में खरीदा होगा।
ठीक है। तो आप बताइए ये रमेश का क्या होगा, ये एक्स सीपी होगा क्योंकि ये खरीदा है कॉस्ट प्राइस। लेकिन रमेश जब इसको सेल कर रहा है, सेल अकाउंट टू महेश है 20% प्रॉफिट, लेकिन रमेश जो है वो महेश को बेच रहा है कितना, 20% प्रॉफिट पे। 20% प्रॉफिट बोले तो क्या होता है, 1.2 होता है ना, होता है ना। कैसे आया, 100 + 20 = 1.2, समझ गए। अब क्या है कि 1.2 में इसको बेच रहा है, और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि एसपी किसी भी चीज़ का निकालने के लिए हम लोग को सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे पीएफ करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे एस क्या है आपका, सीपी है, यदि इसको इंटू करेंगे तो ये 1.2 क्या होगा, ये हमारा रमेश का एसपी हो जाएगा, रमेश जो बेचेगा। लेकिन आप बताइए कि आप कोई सामान को खरीद रहे हैं कोई कॉस्ट पे, और फिर 10 रुपये में आप खरीद रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट प्राइस है, और यदि आप उसको 12 रुपये में बेच रहे हैं तो वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन जो खरीद रहा होगा वो सामान को, उसका तो वो कॉस्ट प्राइस ही ना होगा। तो रमेश यदि इसको बेच रहा है तो ये रमेश का सेलिंग प्राइस जो होगा वो महेश का कॉस्ट प्राइस ही ना होगा। तो अब महेश की कॉस्ट प्राइस में क्या आ जाएगा, x इंटू 1.2, ये कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। अब महेश क्या कर रहा है, इसको 10% लॉस में बेच रहा है, 10% लॉस बोले तो 0.9। अब ये हो गया इसका सीपी, सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर या लॉस फैक्टर। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लॉस फैक्टर लगेगा, लॉस फैक्टर क्या होगा, 0.9। अब देखिए x इंटू 1.2 इंटू 0.9 जो है ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा महेश का सेलिंग प्राइस। लेकिन ये जो परसेंट है नरेश, इसका तो ये कॉस्ट प्राइस होगा ना, हाँ भाई होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है महेश, नरेश जो है अब इसको बेच रहा है पुनीत को 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट बोले तो 1.1, ठीक है। कैसे आया, 100 + 10 110, 110 के बाद 0.2 डिजिट के बाद तो 1.1 आया। तो जब ये इसको बेचा तो सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर, तो यही था सीपी, और इंटू प्रॉफिट फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.1। अब जब है ये इसको बेचेगा तब पुनीत जो पैसा देगा इसको खरीदने के लिए वो यही पैसा ना देगा, x इंटू 1.2 इंटू 0.9 इंटू 1.1, और यही पैसा किसके बराबर होगा, जो पैसा पुनीत देगा, 14256, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये तीनों कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी 14256 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा, क्लियर है। डिवाइडेड कर देंगे और ये 12 नीचे उतर जाएगा, ये 9 और ये 11 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब आप इसको कटिंग करोगे, जब आप इसको कट करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 12,000। कितना आएगा, 12,000 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यदि आंसर जो हम ला रहे हैं यदि ये गलत है तो आप इसको कमेंट भी करना, लेकिन आई होप कि आप समझ गए। अब है कि देखिए ये एक सोच है जो अब आपको हम पढ़ाएं, लेकिन ये जो है ना ये किसी 8 या 9 के बच्चों को पढ़ाते ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है और बहुत वाहवाही करता, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों के लायक का ये नहीं था कि आपको हम बताएं कि रमेश जो बेचा महेश को, महेश का कॉस्ट प्राइस हुआ, महेश फिर बेचा नरेश को, फिर वो नरेश का कॉस्ट प्राइस हुआ। तो इतना बताने का ये नहीं होता, ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि अच्छा ये इसका बेचा, ये इसका बेचा, ये इसका बेचा। और ये फॉर्मूला तो आपके लिए तो समझ लीजिए चैप्टर का सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाला है, SP = CP × PF। तो आप फ्यूचर में जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो भी कॉस्ट प्राइस देगा उसको x मानिएगा, और जो दिया रहेगा जैसे कि प्रॉफिट 20%, सीधे लीजिएगा 1.2, दूसरे में क्या दिया हुआ 10% लॉस तो दीजिएगा आप 0.9, तीसरा में क्या दिया हुआ है 10% प्रॉफिट 1.1, और पैसा क्या दे रहा है इज इक्वल टू 14256। और इसको फटाक से सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर तक पहुंचिएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट कीजिएगा तो और पता चल जाएगा। और जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें हम यूनिट डिजिट से आपको नंबर आंसर को चेक करने का जो सिखाएंगे तब आपको और भी मज़ा आएगा। तो यदि आप इसको सीरीज़ को यदि आप एकदम कंटिन्यूटी के साथ फॉलो कीजिएगा देन ट्रस्ट में गाइस आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ सीख जाइएगा, और आपको एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ट्रस्ट में, यदि छूटने वाला है तो फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा सर आपका देखिए बताया हुआ ट्रिक्स एकदम काम नहीं किया, ठीक है। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि आप जब इसको बनाएं तो आप इसको फिर 2-4 क्वेश्चन खुद से सॉल्व भी करें। ये नहीं कि बस वीडियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, कुछ कुछ चेंजेस क्वेश्चन में देगा, ठीक है। लेकिन यदि हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो हम कोई भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो लेवल के लिए पहुंचने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। लेकिन अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, क्योंकि आप पहले 4-5 वीडियो जब मेरा आ जाता है, जो 17 टाइप्स जो हम बोले हैं कि पढ़ाएंगे एक एक टाइप को, जब हम 10-12 टाइप पढ़ा लें तब आप बनाना शुरू कीजिए और फिर आप हमको बताइएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बस मेरा चैनल न्यू है तो आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यदि आप ट्रस्ट करेंगे तो आई होप कि आपका रिजल्ट ज़रूर बनेगा। थैंक यू, स्टे ट्यून, शेयर विथ योर फ्रेंड, लाइक इट, subscribe my channel and enjoy it. Thank you.